सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम एक बात करने वाले हैं कॉग्निजेंट ट्रेनिंग से रिलेटेड। ओके, तो मेरे पास जो कैंडिडेट है अनीस, ये अभी रिसेंटली में कॉग्निजेंट में ट्रेनिंग कर रहे थे और इनका ट्रेनिंग अभी कंप्लीट हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का एक क्वेरी आता था कि भैया ट्रेनिंग में कैसे ट्रेनिंग हमें कंप्लीट करना है, कैसे फुल टाइम एम्प्लॉय में हम फुल टाइम एम्प्लॉय बन सकते हैं। तो हम इस वीडियो के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम लोग A to Z प्रोसेस देखेंगे कि कैसे अपने जर्नी हमें स्टार्ट करके एंड पॉइंट पे जाएंगे। तो बेसिकली अनीस है। अनीस, थोड़ा सा आप अपना इंट्रोडक्शन दो। हाँ भैया, मेरा नाम अनीश है। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ और मैंने इसी साल बीटेक ग्रेजुएट किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। एंड मैं अभी थोड़ी दिन पहले ही मैंने अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया है कॉग्निजेंट में। ओके। एंड बस अच्छा, दैट्स तो ऑल अबाउट मी। ओके, तो थोड़ा सा मुझे प्रोसेस बताओगे कि कॉग्निजेंट आपके कंपनी कॉलेज में कब आई थी और आपके कैंपस हायरिंग कैसे हुई थी, थोड़ा प्रोसेस बताओ मुझे। हाँ, पिछले साल 2024 में अ, ओके। मई या जून में जब हम लोग थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर में आए, तब तब हमारे कॉलेज में कॉग्निजेंट एज ए फर्स्ट कंपनी आया था, मतलब प्लेसमेंट के लिए। ओके। एंड उसका नाम था कॉग्निजेंट डिजिटल नर्चर प्रोग्राम। एंड ओके। वो स्पेसिफिकली जावा के ऊपर मतलब ट्रेन करके बच्चों को लेना चाहता। एंड उसमें बहुत मतलब बहुत कुछ हुआ था। मतलब पहले हम लोग का सीवी शॉर्टलिस्ट हुआ था सुपर सेट में। उसके बाद हम लोग का एप्टीट्यूड वगैरह कुछ टेस्ट नहीं हुआ था। डायरेक्टली हम लोग का हम्म। एक टेक्निकल टेस्ट हुआ था। उसमें ओके। जावा का कोड था, एसक्यूएल का कोड था और एचटीएमएल सीएसएस का कुछ क्वेश्चंस था। उसके बाद वो जब हम लोगों ने क्लियर किया तो उसके बाद हम लोग का एक इंटरव्यू आया। असेसमेंट हुआ। हाँ, इंटरव्यू इंटरव्यू असेसमेंट हुआ। और कम्युनिकेशन का भी एक टेस्ट हुआ था बीच में, मतलब इंटरव्यू के पहले। और इंटरव्यू कॉलेज में हुआ था। एंड इंटरव्यू में हम लोग का मतलब बहुत कुछ पूछा था, जावा रिलेटेड, स्केल रिलेटेड एंड थोड़ा सा स्प्रिंग बोट रिलेटेड भी पूछ रहा था। क्योंकि वो जावा एफएससी का था तो वो लोग चाहते थे कि जावा का मतलब पूरा एडवांस नॉलेज हो सके। ओके। ऐसे मतलब हम लोग का सिलेक्शन हुआ था। सिलेक्शन। तो फाइनली देखो, फाइनली आपके बोलने का मतलब ये है कि जैसे कॉग्निजेंट आपके कॉलेज में है, राइट? आने के बाद पहले वो हाँ, असेसमेंट टेस्ट ली, उसके पहले सीवी सिलेक्टेड हुआ, सीवी सिलेक्टेड होने के बाद आप नेक्स्ट राउंड में और असेसमेंट एक टेस्ट चीज दिए मैं बताना जिसमें। चाहता हूँ, और एक ओके। सॉरी, मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ। क्योंकि अ, ये जो डिजिटल नर्चर प्रोग्राम है इसमें डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होता। मतलब इंटरव्यू के पहले एक महीने तक हम लोग का एक मतलब ट्रेनिंग टाइप का, शॉर्ट ट्रेनिंग टाइप का कुछ हुआ था। मतलब वो स्प्रिंग बोट के ऊपर ही हुआ था। मतलब हम लोगों को छोटा छोटा कुछ असेसमेंट्स दिया टास्क। जाता था। और हम टास्क। लोग को एक, हाँ, टास्क टाइप का कुछ दिया जाता था। और वो असाइनमेंट हम लोग को कंप्लीट करके गिटहब में डाल के वो मेल करना। पुश करना और होता था। उसके बाद हम लोग का और एक एग्जाम हुआ था। मतलब वो रिलेटेड ही, उसमें सिर्फ एमसीक्यू था और एक दो छोटा छोटा कोड था स्प्रिंग बोट रिलेटेड। उसके बाद इंटरव्यू हुआ। मतलब वो बहुत लेंदी राइट। प्रोसेस देखो, मैं थोड़ी सी मैं अपने जितने भी व्यूअर है जो अभी कॉग्निजेंट का ट्रेनिंग की तैयारी रेडी हैं, चाहे फुल टाइम एम्प्लॉय करने के लिए रेडी हैं, चाहे वो कॉलेज पास आउट है, चाहे कॉलेज रिसेंटली अभी फ्रेशर है, जो आगे चल के कॉग्निजेंट में अपना फ्यूचर स्कोप आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इतनी सारी लेंथी प्रॉब्लम से आपको, मतलब इतनी सारे स्कोप से आपको गुजरना पड़ेगा। पहला असेसमेंट सीबीएस सिलेक्टेड होगा, असेसमेंट टेस्ट होगा, एप्टी रीजनिंग, वर्बल कम्युनिकेशन टेस्ट होगा, तो आपका कोडिंग डाउन टेस्ट होगा, उसके बाद से जैन आपका टेक्निकल राउंड, एचआर राउंड, ये सब क्लियर होने के बाद तब आपको एक ऑफर लेटर आता है ट्रेनिंग का, राइट? तब आपको ट्रेनिंग था। स्टार्ट होती है। तो देखो, ये इस वीडियो में हम वही पॉडकास्ट में करने वाले हैं कि इतनी सारी प्रोसेस करने के बाद लास्ट में अगर आपको कंपनी बोले कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फुल टाइम एम्प्लॉय, तो आपको कैसा लगेगा इतनी सारे प्रोसेस करने के बाद। तो वही मैं अनिस से इस प्रोसेस में, अनिस रिसेंटली मुझे 2 डेज पहले ही मिले थे, मैं इसे गाइड किया, पहले भी गाइड कर चुका हूँ असेसमेंट से रिलेटेड और मुझे गाइड किया। तो अनिस का सेम प्रोसेस यही हुआ है कि ये ट्रेनिंग 6 मंथ कंप्लीट करने के बाद ये सक्सेसफुली इंटरव्यू भी सब कुछ क्लियर कर ले, असेसमेंट टेस्ट, आईसीटी टेस्ट, लेकिन तब भी ये फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं हुए। तो रिसेंटली यही है कि अगर आप करियर स्टार्ट कर रहे हो, चाहे आपका इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है कॉग्निजेंट में, तो आपको ना बहुत सतर्क तरीके से चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जितनी भी आईटी सेक्टर की कंपनी है मोस्टली, ये इस पे आप बिलीव नहीं कर सकते, और कभी भी आपको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो थोड़ी सी हम ट्रेनिंग से रिलेटेड इनसे जानते हैं कि क्या चीज़ की ट्रेनिंग आपको मिली थी, किस हाँ डोमेन से, और अपना थोड़ा सा गाइड करो बच्चों को। हाँ, तो मेरा सितंबर में मुझे मतलब पता चला था। मतलब कॉलेज से जो लिस्ट आता है कि हम लोग का ओके। सिलेक्शन हो गया है। एंड इस साल मई
2015 में हम लोगों का मतलब ज्वाइनिंग हुआ एज ए इंटर्न, और हम लोग का ओके। मतलब ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। तो ओके। मुझे जो डोमेन मिला था वो था क्यूई है, मतलब टेस्टिंग रिलेटेड काम है। मैनुअल ऑटोमेटेशन टेस्टिंग, ऑटोमेशन ऑटोमेशन टेस्टिंग। टेस्टिंग। हाँ। ओके। हाँ, ऑटोमेशन टेस्टिंग का काम है, सेलेनियम यूज करके वो करना होता है। और हम्म। शुरुआत में हम लोगों को मतलब इस पूरा इंटर्नशिप का जो पार्ट है ये दोनों स्टेज में डिवाइडेड है, मतलब स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 में हम लोगों को बेसिक चीजें ही सिखाया जाता है फिर से, मतलब वो डीएसए, एसक्यूएल एंड जावा ये सब, क्योंकि वो एकदम बेसिक है, वो लगेगा। और फेज 2 में हम लोग का मतलब टेस्टिंग का चीजें स्टार्ट होता है, मतलब सेलेनियम का और टेस्ट एनजी का, बीडीडी कुकुम्बर ये सब। आपकी ट्रेनिंग ऑनलाइन हुई थी कि ऑफलाइन कैंपस? ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में तो बेसिकली हमको लगता है कि जहाँ एक मेंटर असाइन होते हैं, एक प्रोजेक्ट असाइन, एक मैनेजर असाइन होते हैं, एक ट्रेनर असाइन होते हैं, तो मोस्टली आप लोगों को यूडमी के कोर्सेज मिलती होगी, अपने से ही कोर्सेज देखो, अपने से असेसमेंट क्लियर करो, राइट? हाँ हाँ, हम लोग को एक टेक स्टैक बोल के एक प्लेटफॉर्म मिला था, हाँ उसमें बहुत सारे मतलब, कोर्सेज थे, असेसमेंट्स थे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई टीचिंग असाइनमेंट्स थे। टीचर आपको टीचर असाइन होगा जो आपको एसक्यूएल, हाँ हाँ हाँ, डीएसए, ट्रेनर जावा। ट्रेनर ट्रेनर असाइन हुआ था। हाँ। तो ट्रेनर मतलब असाइन आपको हुआ था सिर्फ मतलब। डेली पढ़ाते थे कि बस बेसिक में सपोर्ट कर देते थे? पढ़ाते थे लेकिन मतलब वो बेसिक ही था, मतलब उतना एडवांस तक नहीं जा पाते थे ओके। क्योंकि बहुत सारा चीजें हैं। और अच्छा तो ठीक है, ट्रेनिंग जैसे स्टार्ट किया स्टेज 1 स्टेज 2 में, तो आपको तीन मतलब कॉग्निजेंट में क्या है कि तीन एम्बर जोन, मतलब ग्रीन जोन वो डिवाइड करता है, पहला ग्रीन जोन, एम्बर जोन और रेड जोन, ठीक है? अगर ग्रीन जोन की बात करें तो 70 से अबव आपकी स्कोर होगा वो ग्रीन जोन में जाएगा। आपका 70 से नीचे होगा 60 to 70%, तो आपको एम्बर जोन में होंगे। अगर 50 से 40% के बीच में रहोगे तो आप रेड जोन में होंगे। अगर आप रेड जोन में हो तो आप एलिजिबल नहीं होगे स्टाइपन के लिए, आपका स्टाइपन वो रोक देंगे, ठीक है? अगर ग्रीन जोन में हो तभी आपको स्टाइपन सब कुछ फैसिलिटी वो प्रोवाइड करेंगे। तो ये असेसमेंट, आपको ऐसा डरना नहीं है कि फर्स्ट स्टेट में असेसमेंट में अगर आपका ऊपर वाला स्कोर 30% 40% भी आ गया तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप नेक्स्ट असेसमेंट जैसे दोगे, आईसीटी टेस्ट दोगे, अगर आपकी क्लियर हो जाती है जो भी आपके डोमेन में होती है, तो फिर आपका रैंक स्कोर ग्रीन हो सकता है, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है ना, राइट? हाँ लेकिन लेकिन असेसमेंट में थोड़ी सी ज्यादा ये होती है कि बड़ा बड़ा असेसमेंट होता है, मतलब ज्यादा लेवल का कोड होता है जिसमें मतलब 2.5 घंटा 3-3 घंटा को आपको टाइम देते हैं। तो इसमें थोड़ा सा बहुत सारे स्टूडेंट है एज ए हाँ, फ्रेशर, मतलब क्योंकि देखो एज ए फ्रेशर कोई ज्वाइन मत, करता है तो उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इतना नॉलेजेबल पर्सन है कि वो सब कुछ क्लियर कर दे, बिकॉज यू आर फ्रेशर। तो तुम्हें थोड़ी सी गाइडेंस की जरूरत है। और इतनी बड़ी बड़ी वहां पे आईसीटी टेस्ट में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपको HTML CSS जावा स्क्रिप्ट एलविन CSS रिएक्ट JS ये सब पढ़ाया गया है, तो ये आईसीटी टेस्ट 5-6 स्किल का मिल के एक कोड बनता है, राइट? एक आईसीटी टेस्ट ऐसे ही आप हाँ दोगे, ऐसे ही जावा का देखो, ऐसे ही पाइथन का, जो जो भी करिकुलम है उसके हिसाब से होता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे दिक्कत हो जाती है एम्बर जोन में, कभी कभी फाइनल नहीं हो पाते हैं क्योंकि आईसीटी टेस्ट और सीसी टेस्ट दोनों थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, राइट? हाँ हाँ इतना भी इजी भी नहीं होता है कि आप थोड़ा सा मतलब एफर्ट डालो तो हो जाता। अगर आप थोड़ी सी मेहनत नहीं करोगे, एफर्ट नहीं डालोगे, तो 100% क्लियर होने वाला नहीं है, क्योंकि वो ना लेंथी कोड होता है। मैंने भी जब मेरी भी ट्रेनिंग होती थी ऐसे ही होता था, क्योंकि वहां पे 250 500 600 लेवल का कोड होता है, राइट? तो उसमें देखना पड़ता है कि कौन सा हाँ कहाँ हाँ मिस्टेक हो रहा है, कहाँ एरर है, कहाँ फाइंड करना है, तो ऐसे करके निकल जाते हैं। तो लास्ट में ऐसे ही आपके अनिस आपके साथ भी हुआ है ना, राइट? हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, मतलब जो हम लोग का असेसमेंट हर एक टॉपिक के ऊपर होता था, मतलब हर वीक में एक टॉपिक खत्म होता था और उसके ऊपर एक असेसमेंट होता था। और उसमें 2-3 कोड रहता था और बाकी सब एमसीक्यू क्वेश्चंस रहते थे। वो सेफ एग्जाम ब्राउजर में होता था, मतलब हम टैब स्विच नहीं कर सकते, हम कुछ देख नहीं सकते, और मतलब पूरा उसमें प्रॉप्टेड ये है ना रहता कि था, अगर मतलब चीट न कर। हाँ, अगर फाइनली चीट ये है नहीं कर कि सकते। वो डिटेक्टिव कैमरा है, ठीक है? अगर आप सोच रहे हो कि मैं हाँ स्क्रीन लॉक कर दूं चाहे कैमरा पर कर डिटेक्टिव, तो आपको ना 2 बार वो अलर्ट का मैसेज देगा कि आप बार बार ये कर रहे हो। हाँ हाँ उसके बाद हाँ से ऑटोमेटिक आपका ना वो टेस्ट ना डीएक्टिवेट कर देगा। और जो आपका टेक्सटर प्रोफाइल है वहां हाँ, पे पूरा एग्जाम ही दिख कैंसिल हो जाएगा। जाएगा अगर हम कुछ हाँ, करेंगे तो। कैंसिल हो जाएगा। और वहां पे शो कर जाएगा कि आप चीटिंग कर रहे हो, जिसके माध्यम से मैंने डिटेक्ट कर दिया है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जैसे भी आपके बन हाँ रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो भी अब आप कंटिन्यू करो। जैसे असेसमेंट टेस्ट आपका वीकली क्लियर हो जाती है, उसके बाद से ये सारे
स्किल्स के मिला के एक आईसीटी टेस्ट होता था, जो स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 में आपको डिवाइडेड हुआ। वो मेन स्कोर होता था, वहीं से आपका प्लस पॉइंट होता था कि आपका रैग स्कोर ग्रीन में जाएगा या एम्बर में जाएगा या रेड में जाएगा, क्योंकि उसका वेटेज बहुत ज्यादा होता है। राइट। हाँ हाँ हाँ। तो उसके बाद से ये सब जितने, तो अभी आपका सब ये ट्रेनिंग अच्छे से क्लियर हो गया। ट्रेनिंग क्लियर होने के बाद एक लास्ट में व्यू इंटरव्यू हुआ, यहीं पे सबसे बड़ी मसला फंस रहा है। क्योंकि एज ए फ्रेशर जितने भी पास आउट हैं, देखो जितने भी डोमेन है, कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि आपको फिजिकल कैंपस में ट्रेनिंग दी जा रही है या कोई मेंटर असाइन हो जो 12 घंटा 8 घंटा आपको कंटिन्यूअस पढ़ा रही है। आप अपने से ही स्टडी करके अपने से ही सब कुछ कर रहे हो। जो व्यू इंटरव्यू है, व्यू इंटरव्यू में आपको दो चांसेस मिलेगी। पहला चांसेस मिलेगा तो व्यू इंटरव्यू में क्या है ना, कि जितना भी आपको करिकुलम है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, आपको अगर समथिंग आपको 12 15 स्किल दिया गया है पढ़ने के लिए, तो ना जो इंटरव्यूअर होता है ना, अबव 5 से 10 ईयर का एक्सपीरियंस होता है, 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है। तो एज ए फ्रेशर इतना भी आपको नॉलेज नहीं है कि आप 5 to 10 ईयर्स एक्सपीरियंस पर्सन के सामने अपना आंसर बोल सके, क्योंकि आप उतना ही बोल सकते हो जितना आपको नॉलेज है। राइट। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे जो कि इंटर मतलब हम लोग का जो फेज टू में जितना जितना जो टेस्टिंग का चीजें था मेरा डोमेन में, तो वो सब हम लोग को 2 महीने ही दिया गया था, मतलब सब करने में, और बहुत सारा टॉपिक था। तो अच्छे से नहीं हो पाया था, सिर्फ बेसिक्स हुआ था, हाँ ये कुछ कुछ सब चीज में डीप हम जा नहीं नहीं होता। पाए। और ये कंपनी की थोड़ी सी मेंटर की होती है कि सबसे बड़ी वो ना इंटरव्यू शेड्यूल करा के भी, इंटरव्यू जो 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है स्पेशली फॉर सिलेसियम में, जावा में, पाइथन में, रिएक्ट में, जो भी स्पेसिफिक डोमेन आपको प्रोवाइड, उसमें वो स्पेशलिस्ट होते हैं। तो वो ना ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि जहाँ पे आप फंस सकते हो, मतलब आप अच्छे से आंसर नहीं देख सकते हो। तो ये आपकी सबसे बड़ी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एज ए फ्रेशर आपको फ्रेशर ही काउंट किया जा रहा है। यू हैव नो एक्सपीरियंस फॉर ओनली 1 to 2 ईयर्स। आप फ्रेशर हो, फ्रेशर के ही हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन करेगा तभी आप आंसर कर सको। तो ना मैं आपको एक सटीक आंसर बताता हूँ कि वो ना कंपनी का एक स्ट्रेटजी होता है। क्योंकि कंपनी ओवरऑल अगर 50,000 अबव पूरे इंडिया से हायर करती है ना, तो वो एक एक माइंड सेट लेके चलती है कि 50,000 बंदों लड़कों में जितने फ्रेशर को स्टूडेंट को हायर किए हैं, उसमें ओनली ना 5 से 10 हजार को फुल टाइम एम्प्लॉय बनाएंगे, अदरवाइज सबको वो निकाल देंगे। किस बेसिस पे? या तो लास्ट बेसिस पे आपका इंटरव्यू हार्ड लेवल पे हो जाएगा तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, इस बेसिस पे निकल जाओगे। अगर आप इंटरव्यू क्लियर भी कर ले रहे हो, आपका रैंक स्कोर ग्रीन जोन में नहीं है, ग्रीन में नहीं हो, तभी भी आपको आपका ऑफर लेटर रिमूव कर देंगे डायरेक्ट। तो ये सबसे बड़ी बात है। आपके साथ क्या हुआ, मतलब आप इंटरव्यू भी इंटरव्यू दिए, उसके बाद कैसे टाइप का क्वेश्चन कर रहे थे हो? हाँ तो मेरा जो हुआ था मेरा हाँ तो मेरा 2 इंटरव्यू हुआ था। एक एक हुआ था इंटरिम, उसमें हाफ हम्म। सिलेबस पूछा गया था, मतलब जावा जावा एसक्यूएल जो बेसिक्स था वो सब था, और टेस्टिंग का हाफ हाफ सिलेबस था, पूरा सिलेबस नहीं था। ओके। ओके। उस इंटरव्यू में हम लोगों को मतलब एक ही इंटरव्यूअर था, एक ही एसएमई था, मतलब सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट था। उन लोग मतलब पूछ रहे थे, तो उसमें ज्यादा हमको दिक्कत नहीं हुआ था, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन ही मेरे को बेसिक्स पूछ रहे थे, जावा एसक्यूएल रिलेटेड उप्स का कॉन्सेप्ट पूछ रहे थे, एसक्यूएल का क्वेरी बेसिक देने लिखने दे रहे थे, और कुछ मतलब टेस्टिंग का बेसिक्स था, फंक्शनल टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्यों करते हैं, मतलब ये सब बेसिक चीजें पूछ रहा था। मुझको उसमें ग्रीन मिल गया था, मतलब उसमें दिक्कत ज्यादा नहीं हुई। और उसके बाद और एक एग्जाम होता है, और एक इंटरव्यू होता है 2 हफ्ता पहले बाद, उसके बाद वो जो उसको फाइनल फाइनल होता है। इंटरव्यू कहते हैं, मतलब उसी के ऊपर डिपेंड। फाइन। हाँ उसी के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, मतलब उसमें क्या मिलता है। अगर उसमें ग्रीन मिल जाएगा तो एफटी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे हम लोग, और अगर अटक जाता है तो और एक चांस मिलता है, और उसमें भी हम लोग अगर अटक जाते हैं तो मतलब ऑफर लेटर गया, रिवोक हो जाएगा, फुल टाइम मतलब नहीं मिल पाएगा। तो आपके साथ इंटरव्यू आपका, आपने सक्सेसफुली 80 90% आंसर का आंसर भी दिए, ठीक है, राइट। फिर भी वो हाँ आपका हाँ मतलब व्यू हाँ इंटरव्यू में पास नहीं किए। फाइनल उसके फाइनल जो बाद। मेरा फर्स्ट फाइनल जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, उसमें हम्म। मुझे मतलब इरिलेवेंट चीजें पूछे जा रहा था, मतलब मेरे को फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जा रहा था, और उसके हम्म। बाद वो लोग मतलब डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का मेरा प्रोजेक्ट है, तो उसमें ही घुस जा रहे थे, मतलब टेस्टिंग पढ़ा के वो लोग मतलब दूसरा ही कुछ मतलब पूछ रहे थे, मतलब अरे मैं बता पा मे रहा था लेकिन मतलब उतना डीप आंसर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बहुत दिन से मतलब वो प्रोजेक्ट के बारे में हम लोग स्टडी नहीं किए थे, तो ऐसा ही बात है। फिर भी मैंने हम्म। बताया था, और जो टेस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा रहा था वो भी मैंने बताया था, मतलब 82 85 90% मैंने बताया था।
और कुछ कुछ अनकॉमन चीजें हैं जो मतलब उतना डेप्थ में हम जा नहीं पाए थे क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है और टाइम भी कम है। तो कुछ कुछ आंसर्स हमसे छूट गया। और मुझको एम्बर मिल गया था, मतलब फाइनल का जो फर्स्ट अटेम्प्ट। अच्छा। उसके बाद उसके मुझे बाद और एक री अटेम्प्ट देना पड़ा। उसके बाद मुझे फिर से री अटेम्प्ट देना पड़ा और री अटेम्प्ट में भी सेम हुआ उस। और फाइनल इंटरव्यू में दो इंटरव्यू रहता है, मतलब इंटरव्यू में एक इंटरव्यू रहता था। फाइनल इंटरव्यू में दो इंटरव्यू रहता है। एक इंटरव्यू 15 मिनट लेता है और बाकी इंटरव्यू मतलब 15 मिनट लेता है, ऐसे ऐसे करके डिवाइड रहता है पूरा। और मुझे बहुत कुछ मतलब पूछा जा रहा था, मतलब फर्स्ट इंटरव्यू में उतना टेस्टिंग रिलेटेड चीजें नहीं पूछा गया था, मतलब एसक्यूएल ये सब ही पूछा गया था। लेकिन सेकंड जो हम्म, अटेम्प्ट हुआ मेरा, उसमें बहुत कुछ चीजें पूछा गया टेस्टिंग रिलेटेड, और बहुत कुछ मुझे पता भी नहीं था। क्योंकि मतलब वो अभी 2 महीने पहले मैंने इस डोमेन में, मतलब मैंने डोमेन स्पेसिफिक क्या स्टार्ट है किया है, ना मुझे कि कुछ नहीं पता था उसके पहले। मैंने मैंने आपको पहले ही बताया कि वो ना स्पेसिफिक उसी डोमेन का स्पेशलिस्ट होते हैं जो 5 to 10 years का एक्सपीरियंस होता हाँ है, जो हाँ आपका हाँ इंटरव्यू लेते हैं। तो मोस्टली कंपनी क्या ना, देखो मोस्ट उसके बाद से इनको ना, इनको अब मैं आपको मेल स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। इनको 2 दिन पहले फिर मेल आया डायरेक्टली बहुत सारे कोहोर्ट में इनको। उनके बाद से इनको इनका ना फुल टाइम ऑफर लेटर कैंसिल कर दिया कंपनी ने। कंपनी ने फुल टाइम ऑफर लेटर कैंसिल करने के बाद एक मेल दे दिया। देखो एक प्रोसेस है, आप देख सकते हो वहां पे कि थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द इन इंटर्नशिप प्रोग्राम बिटवीन 15/5/2025 से लास्ट 4/9/2025 तक। उसके बाद से यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आपका ग्रीन जोन में स्टेटस नहीं है, इसलिए आपका फुल टाइम ऑफर लेटर कैंसिल किया जाता है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात है कि एज ए फ्रेशर, एज ए स्टूडेंट, आप एक कंपनी को टारगेट करने के लिए पहले कितनी मेहनत किया। पहले आपका रिज्यूम बनाया, रिज्यूम करने के बाद आपको सबमिट करना पड़ा सुपर सेट में। उसके बाद से आपको असेसमेंट टेस्ट देना पड़ा, आपको कोडिंग राउंड देना पड़ा, कम्युनिकेशन राउंड, फिर आपका टेक्निकल राउंड इंटरव्यू, एचआर राउंड इंटरव्यू। इतना क्लियर करने के बाद आपको एक इंटर्नशिप ऑफर मिला। इंटर्नशिप ऑफर मिलने के बाद आप सक्सेसफुली, या तो आपका कोई सपोर्ट नहीं करता है, मेंटर असाइन नहीं होता है, बस यूट्यूबिंग के कोर्सेज से आपको स्टडी करना है और असेसमेंट और सीसी आईसीटी टेस्ट आपको देना है। इतनी सारे प्रोसेस करने के बाद एक लेंदी 6 मंथ, हर स्टूडेंट, हर जो कैंडिडेट होता है ये सोचता है कि सक्सेसफुली क्लियर होकर अपना लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है। लेकिन फिर भी जितनी भी मोस्टली कंपनी है, और लास्ट में एक स्ट्रेटजी फॉलो करती है जो स्टार्टिंग से ही पता है सबको, कि लास्ट में किसी ना किसी माध्यम से करके इसको रिमूव करना है या छटनी कर देना। तो ये कितनी मतलब एक निर्णायक बात है कि इतनी प्रोसेस करने के बाद, आप 6 मंथ इंटर्नशिप सक्सेसफुल करने के बाद एक कैंडिडेट को आप बाहर निकाल रहे हो जिसके पास अनदर कोई भी ऑफर लेटर नहीं है। वो कैंडिडेट जाएगा कहाँ? वो कैंडिडेट पूरे समाज में, पूरे रिलेशन में, अपने आसपास सब कुछ, की मेरे सक्सेसफुली कंपनी में मुझे ज्वाइनिंग मिल गई है, मैं सक्सेसफुली अपना करियर स्टार्ट कर सकता हूँ। इस सिलसिले में अगर नहीं स्टार्ट होने के बाद आप अनुमान लगा सकते हो कि एज ए फ्रेशर के लिए कितनी बड़ी बात है। तो ये अब अपना करियर फिर स्टार्ट करने के लिए 1 साल दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो अभी आईटी सेक्टर में मार्केट में सिचुएशन चल रहा है उसके हिसाब से। तो मैं तो यही बोलूंगा कि देखो जितने भी एज ए फ्रेशर अभी ज्वाइन करने वाले हैं कॉग्निजेंट, चाहे ट्रेनिंग में हो, तो आप मोस्टली थोड़ी सी ध्यान दो कि कैसे क्या करना है, क्योंकि कंपनी की स्ट्रेटजी आपको सेम टू सेम फॉलो करनी। जो स्ट्रेटजी है वो फॉलो कर रहा है, आपका सेम एग्जांपल है अनीस, आप देख सकते हो। तो ये इस वीडियो को पॉडकास्ट बनाने के यही माध्यम था कि जितनी भी ओवरऑल इंडिया से अभी फ्रेशर जो कॉग्निजेंट में ट्रेनिंग करने वाले हैं, जो अभी अपना करियर स्टार्ट करने हो, वो थोड़ी सी सबक कर लो। क्योंकि आपके पास अगर दूसरे ऑफर लेटर हो, इंफोसिस, विप्रो, तो उसमें भी जा सकते हो, इस कंपनी में मत जाओ। तो ये होती है। लास्ट में थोड़ी सी मैं अपने नॉलेज के बेसिस के लिए बता दूं कि अनीस, आपको 1 to 2 मंथ वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपको एक फिर से एक फॉलोअप का मेल आएगा जिसमें आपको सीआईएस रोल प्रोवाइड करेगा, कस्टमर कॉग्निजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस रोल। ये सपोर्ट रोल के लिए होता है। अगर आप सक्सेसफुली इस पे कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी ज्वाइनिंग वो जल्दी दे देंगे। ज्वाइनिंग देने के बाद आपको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के बाद सेम प्रोसेस वैसे ही होगा जो प्रोसेस इसमें हुआ है। उसके बाद से वो आपको 15-18 मंथ का टाइम देते हैं। 18 मंथ में अगर इस रोल पे काम करोगे तो आपको टेक्निकल में वो कन्वर्ट कर देगा। आपके सैलरी पैकेज सब कुछ सेम होगा, ऐसा नहीं है कि सैलरी भी कम हो जाएगा, कुछ नहीं। सेम प्रोसेस होगा, सब चीज सेम होगा। तो अब क्या कर सकते हैं, जस्ट आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद आपको फाइनली देखो नेक्स्ट अपडेट क्या होता है। आई होप
मैं तो ये बोलूंगा कि आई होप आप दूसरी अच्छी जगह पे और सर्चिंग करते रहो, क्योंकि इसके भरोसे आप बैठ नहीं हाँ सकते हो, राइट। हाँ हाँ। सो ये राइट। वीडियो के माध्यम से हो, सो थैंक यू सो मच अनिस। तुमने थैंक यू भैया, अपना थैंक यू सो मच भैया। अपना इतना अच्छे मतलब सुटेबल टाइप से एक पॉडकास्ट में अपना वैल्यूबल टाइम दिया, और एक अच्छे गाइडेंस की तरफ से सारे स्टूडेंट को जो दर्द तुम्हारे मन में चल रहा है वो दर्द तुमने शेयर किया। आई होप इस वीडियो से देखने से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फ्रेशर जो ज्वाइन करने हैं, उनको थोड़ी सी अनुभव होगी कि अपने करियर को कैसे स्टार्ट करना है और कैसे सक्सेसफुली कंप्लीट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।